Following numbers are obviously not perfect squares. Give the reasons. So why? That is सृष्टि 1057 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 7 किसी भी स्क्वायर नंबर के हाँ पीछे नहीं नो स्क्वायर नंबर एंड्स एट 7 it is not perfect square as no square ends at 7 इसी तरीके से सभी में यही लिखना है ठीक है और जरा देखो कि 2 3 4 5 3 में भी यही रीजन है क्या Yes, 4 5 3 और देखिए कि 2 2 2 ट्रिपल जीरो का क्या रीजन है हाँ it has odd number of zeros ओके ऐसा ही क्या लास्ट में भी होगा 5 0 5 0 5 0 Yes, sir. ठीक है और 6 4 ट्रिपल जीरो में क्या होगा ओके क्वेश्चन नंबर 3 द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स सो 4 3 1 इसका स्क्वायर ऑड होगा मयंक कि इवन अगर स्क्वायर किया जाए ऑड होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर से तो 1 ही आएगा तो ऑड होगा और 2 8 2 6 का क्योंकि 6 का करोगे तो 36 जो कि इवन है 7 7 7 9 अर्पित इसका क्या होगा ऑड होगा और उसका स्क्वायर नंबर एंड किस पे होगा 1 पे होगा 82004 श्योर है इवन पर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट 11 स्क्वायर 1 2 1 101 स्क्वायर 10201 now 1001 square 100 0 0 एक 2 0 है फिर 4 0 है 1 स्क्वायर एंड फिर 6 0 1 0 4 0 और 1 स्क्वायर श्योर है आपकी कंप्लीट हो इतना हो गया इसमें क्या पैटर्न देख रहे हो बोलो अभी देख रहा हूँ क्या पैटर्न है रुक जाओ 4 अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं जो आपने किया मैं इसके आगे से कराता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू
21 स्क्वायर, तो इसको आपको फिल करना है। 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 31 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। कितना फिल करना? रुक जाओ अभी इसे करने दो। और ठीक कर, इधर भी तो लिखो, एक बचा। ये सही है गलत? गलत? आद्या भाई वो गलत हो गया, बच्चे बोलना कि मैं क्या करूं। देख लो यहाँ 1 0 है तो 1 0 है, 2 0 पे 2 2 0 है, 4 पर तुमने 3 3 क्यों रखा? और 6 है तो 6 में 4 4 क्यों रखा? देखो 4 0 है ना, तो 2 पे 2 ठीक है, यहाँ पर क्यों गलत किया? ठीक है, तो ये 3 चीज गलत हो गई। और इसके अलावा चलो से आ जाओ, करो। ठीक है, ऐसे एक और विदाउट एडिंग फाइंड सम, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू प्लस 9 इज इक्वल टू, और एक और कर देना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 2 करो। ये लुका नहीं चलेगा। जो जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से करना है। देख लो 1 2 3 4 5 6 है तो इसने 36 लिखा है, ठीक है कि नहीं? ऐसा करना होगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 23, तो देवव्रत क्या आता? और 19 में तब क्या आता बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 144 आ जाता है।
फाइंड सम 144, ये बात सही है। अब देखिए express 49 as sum of 7 odd numbers. So express as sum of odd numbers. 49 को ऐसे करना है और 121 को करना है। 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स lie between square of 12 and 13? दिव्या बोलो। सर 144 माइनस 169 25 आएगा, बट 169 13 का होता है तो 23। अच्छा, तो इसको इसकी ट्रिक क्या है? हाँ? जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? 2 into 12 दैट इज 24। यही बात क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ऐसे ही सेकंड, ठीक है, दैट इज 25 and 26, तो क्या होगा? तो ठीक है, सो दैट इज 2 into 25 दैट इज 50। ऐसे ही 99 and 100, 99 and 100, तो उल्टा लिखना चाहिए था हमें, 99 into ऐसे लिखना चाहिए, तो 198 दैट इज 25 into 2, 12 into 2। अब जरा देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 स्क्वायर दैट इज 121, ठीक है, और 101 स्क्वायर 10201 और 10101 स्क्वायर। अब ऐसे आ गया तो 102030201, समझ में आई बात? अब अगर ये होता 1010101 स्क्वायर, तो ये बताना, ओके। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसी में, दैट इज 102030405040302001, इट इज इक्वल्स टू 1। तो दो गैप है, तो आपको इसमें करना है A B C D, और इसी तरीके से A B C D, तो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही करनी है ना। अब देखो, find the square without actual multiplication. So find a square without actual multiplication. So 39 का स्क्वायर तो लिखो, 39 को लिखो 30 प्लस 9 का, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
तो क्या हो जाएगा देवव्रत? 30 स्क्वायर कितना है? 9 स्क्वायर 81 और यहाँ क्या आएगा? 540। तो 540 ये आ गया। अब 900 और 540 और 81 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया? तो 1521. So this is A and the second one is 42. Okay. Now एक और देखो पैटर्न। नाउ एग्जाम्पल कि 25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जो 2 लिखा है इंटू 300 और प्लस और 5 का स्क्वायर, तो दैट इज 5 स्क्वायर। तो क्या ये 600 हो गया और प्लस 25 तो कितना हो गया? ऐसे ही तुमसे कहा जाए 35 का स्क्वायर, स्क्वायर भी लिखना होगा। तो 35 स्क्वायर में पलक यहाँ क्या लिखें? हाँ बोलो। जो ये नंबर है वो लिखना है, उसका अगला लिखना। तो यहाँ क्या लिखें? 3 इंटू 400 और प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या लिखें? बोलो, बताओ आयुषी। चलो 1200 और प्लस 25 तो कितना आ जाएगा? 1225। इसी तरीके से आयुषी 75 स्क्वायर को क्या लिखें? हाँ दिव्यांशी। So 7 into 8 7 into 800 plus 25 और प्लस 5 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5600 और प्लस 25 तो क्या हो जाएगा? 5625। सर हम लोग 100 क्यों लिख रहे हैं? सर 7 into 8 के बाद आपने 100 क्यों लिखा है? मतलब ये जितने भी सवाल है ये ट्रिक है या पैटर्न है। तो जैसे ये एक हमारी क्लास में सृष्टि है ना, वो अबाकस करती है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज होता है, तो वो उसका 100 कर लेती है और फिर उसके आगे वैसे ही एक छोटा मोटा अबाकस। दैट इज 125 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? So 12 into 1300 plus 5 12 into 1300 और प्लस 5 स्क्वायर। 12 into 13 करो। 156 15600 और प्लस 25 तो दैट इज 156025। इतनी बात समझ आ गई? तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। दिव्यांशी इसका बी करिए जरा, 42 का स्क्वायर। सर 125 हाँ। तो हाँ? समझ में नहीं आया 125 तो 125 में जो 5 छोड़ दो, जो बचा है वो लिखो और उसका अगले से मल्टीप्लाई करो। 7 है तो 7 लिखो, उसके मल्टीप्लाई। ऐड करो, साइड में ऐड करो। ये तीनों फिल करो, ये सब।
ठीक है, एक ये फिल करो। एक और लास्ट थैंक यू। चलो दो है। सिक्स और सेवन के लास्ट तीन करो और इसके तीनों, सेवन के तो पूरी। ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को करें। पूरा शीट यूज किया करो, पूरा नहीं कर रहे हो। ला ऊपर का भी स्पेस छोड़ा नहीं करो। ये देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 9 और प्लस 16 तो कितना हुआ, तो दैट इज 5 स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरीके से अगर मैं 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करूं तो क्या ये 100 हो जाएगा, जो कि 10 स्क्वायर है। तो 6, 8 और 10 क्या हो गया, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इन सब चीजों में अगर हम देखें और अगर हम इसमें ये करें कि m स्क्वायर में m स्क्वायर माइनस 1, जरा देखो 2m है और m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा दिया है, ठीक है। तो जरा हम इसको चेक करें वास्तव में ये होगा, अभी देखते हैं क्या है। तो m स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए, इतनी बात समझो, 2m स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 1 वास्तव में आएगा क्या। तो 2m का स्क्वायर बताओ, 2m इंटू 2m तो क्या आ जाएगा बोलो। और इसमें अगर a माइनस b का स्क्वायर होता है तो क्या फार्मूला है बताइए, कितना है। तो पहले a का स्क्वायर करो जरा, m स्क्वायर का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर भी करो और -2 इंटू पहला और इंटू दूसरा। बोलो बात समझ में आई, कैसा हुआ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, 4m स्क्वायर और प्लस ये कितना आएगा, m स्क्वायर इंटू क्या बोलो, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर क्या होता है, m की पावर और प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, माइनस, सही है। अच्छा ये 4m स्क्वायर है और ये माइनस 2m स्क्वायर है, सॉरी बताओ इन दोनों से क्या आएगा, सही। तो अब यहाँ पर लिखिए कि m टू द पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2m स्क्वायर, जैसा शौर्य ने बताया। की बात समझ आई है।
अब देखो m टू द पावर 4 को लिखो m स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, और इसको लिखो 2 इंटू m स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, और अपने मन से 1 भी लिख दो। तो अब इसे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो बोलो अलग क्या फार्मूला बनेगा, बताइए ना। किसका होल स्क्वायर लिखें बोलो, बताओ। एम स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये चीज आपके पेज नंबर किस पे लिखी हुई है, 60 में सबसे ऊपर पढ़ो जरा, 60 का पहला लाइन पढ़ो सबसे ऊपर। तो क्या लिखा बताओ, 2m का स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखा है, क्या आप लोगों को दिखाई ये बात, बोलो दिखी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, तो हमेशा ये वैल्यू यही होगी, जो सबसे बड़ी वो तो यही होगी। अब 6 और 8 में कोई भी चीज़ यहाँ हो सकती है, तो अगर कोई कहने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर अगर 8 है तो बाकी नंबर क्या है, ऐसा कोई पूछ सकता है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यदि एक नंबर 8 है तो बाकी नंबर क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया, वही मैं करा रहा हूँ। लो नाउ सर बुक में तो ये भी लिखा है कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1। सर एग्जांपल नंबर 2 के सॉल्यूशन। हाँ, तो वो अब बाद में स्क्वायर करेंगे, वो तो लिखा है ना m स्क्वायर माइनस 1, तो वो नंबर है, दीज आर द नंबर, फिर उनके स्क्वायर हम करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अंदर वाली चीजें, स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 का स्क्वायर नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, क्या 2m का स्क्वायर है कि 2m, जैसे यहाँ देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 का स्क्वायर है कि 3, तो होगा तो स्क्वायर ही, तभी वो वैल्यू आएगी। लेकिन ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट तो बेस वैल्यू ली जाती है ना, तो बोलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मैम सेंटेंस पूरा करो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ इसमें, बोलो, नहीं बता रहे आप, बोलो। 2m और प्लस m स्क्वायर, नहीं बता रही आप, बोलो। m स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, इतनी बात हो गई कि नहीं, जो अंदर है फिर तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर कह रहा है इफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 8 देन फाइंड अदर नंबर। तो इफ स्मॉलेस्ट नंबर of Pythagorean triplet is 8, find other number। वैसे देवव्रत आपको क्या लगता है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा और लार्जेस्ट कौन सा होगा? जनरली यही होगा, यही क्या होगा बोलो, और ये तो सब इज इक्वल टू के उधर आएगा, तो ये क्या होगा। तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर 2m है तो 2m को क्या लिख दूं, 8, तो बोलो m कितना हुआ, यदि m 4 हुआ तो दूसरा नंबर भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो बोलो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ, क्या लिखूं, तो वो कितना आ जाएगा 15, और बोलो m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा जरा, तो ये कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। तो अब हमारे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हुए यार, फिर 8, 15 and 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 60 इन्हें कैसे लिखा जा सकता है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और that is equals to, जरा इनके स्क्वायर तो करिए और हम लोग इसको वेरीफाई कर ले क्या ये बात सही भी है। तो ये कितना हुआ 64 प्लस
225 इट इज इक्वल्स टू, 289. तो क्या 289 इज इक्वल्स टू 289 आ गया? इसको लिखेंगे हेंस वेरीफाइड. ये आपको करना नहीं है लेकिन मैंने करके दिखाया है, और यहाँ लिखा जाएगा वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन कि सत्यापन, हेंस इसलिए सत्यापित हुआ. अब जरा देखो, अब वो ये नहीं कह रहा स्मॉलेस्ट नंबर. एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है यदि एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर क्या है 12, तो हमको पता नहीं है कि स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट भी हो सकता है, और क्या पता मिडिल मोस्ट हो, हमें मालूम नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्राई करके देखें. तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3, if one number of Pythagorean triplet is find other number. सॉरी क्या किया जाए, 2m से भी कर सकते हैं. जैसे आपको तो मालूम है तो आप 2m से करें, लेकिन और लोगों को नहीं मालूम, वो सोचेंगे पता नहीं ये हो कि ये हो कि ये हो. तो जिसको नहीं मालूम है, मान लो देवव्रत को नहीं मालूम है, तो वो इसे ही 12 मान बैठेगा, क्या पता नहीं मिडिल हो कि क्या हो. तो ऐसी स्थिति में उसे m स्क्वायर क्या मिलेगा 30, क्योंकि 12 में 1 जुड़ जाएगा ना. तो अगर m स्क्वायर 13 है तो क्या किसी का स्क्वायर 13 होता है? अगर किसी का, जैसे अगर कोई कहते हैं m स्क्वायर 16 है तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो रूट 16, तो क्या 4 आ जाएगी, लेकिन 13 का तो रूट नहीं आता. सो इसलिए m इज इक्वल्स टू रूट 13. इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसे नहीं लेंगे. इसलिए मैं अब इसे ट्राई ना करके, ये सिस्टम तो हमारा कैंसिल हो गया, दूसरा लो कुछ. अब मैं शौर्य की बात लेता हूँ, उन्होंने कहा 2m ले लो. तो यदि मैं 2m को 12 लूँ तो बोलो m कितना आ जाएगा, दैट इज 12/2, तो 6 आ गया. तो m अगर 6 हो गया तो अब m स्क्वायर माइनस 1 आधा क्या होगा बोलो. हम तीनों नंबर निकाले ना, जैसे यहाँ तीनों निकाले थे, एक ये भी निकाला, सभी निकालने पड़ेंगे. तो अब एक ये भी निकालो, वो भी निकालो, ट्रिपलेट पता करना है ना. 6 स्क्वायर माइनस 1 तो 30. 6 स्क्वायर माइनस 1 35. तो 35, और एक करो m स्क्वायर प्लस 1 37. तो दैट इज 37. तो क्या आप मुझे बताएंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ? सर 35, 37 और 12. हाँ, तो 12 तो यहाँ है ही है. तो ये एक 12 हो गया, जो 2m था, 2m एक हुआ, और एक m स्क्वायर माइनस 1 हुआ, और एक m स्क्वायर प्लस 1. तो बुक में देखो क्या यही लिखा है, 12, 35 एंड 37 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो पलक इसे फिर अगर हमें वेरीफाई करना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे बताओ. 12 स्क्वायर 35 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जब करेंगे तो आ ही जाएगा. अच्छा, अब मान लीजिए बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है. तो अब जरा देखिए, तो ये हमारा फार्मूला चलेगा पाइथागोरस, ये हमें करना पड़ेगा. अब हमें कहा गया है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5.2. तो वन नंबर इज 6. अगर वन नंबर इज 6 है तो दिव्या हमें क्या करना चाहिए, 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू, अच्छा तो फिर बोलो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो बोलो m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, एक तो 2m हो गया, तो 6, 8, 10 आर
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको इसी तरीके से इसके सेकंड में दिया है 14 और थर्ड में दिया है 16 और फोर्थ में दिया है 18। तो इन सभी के फाइंड इट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक तो यही है, इसका निकाल लो, और एक ये है 12 है तो इसका निकाल लो, और बाकी ये 3। तो 5 सवाल करो। सर लास्ट में वो जो आपने बताया था वो भी करने का 2 का होल स्क्वायर। वो सब कुछ नहीं करना, बस ट्रिपलेट निकाल के छोड़ देना। इन दोनों पे ट्रिपलेट और इन तीनों पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड हाँ कर सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं। बुक लिखती है क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर? मुझे नहीं लगता है कुछ नहीं लिखती है। सीधा कर सकते हो, पूरा चीज शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, उससे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम ये बात जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर बुक में दिया गया है 3 है और इसे x दिया है, इसे x सेंटीमीटर दिया है, और इसको दिया 3 सेंटीमीटर, इसको दिया 5 सेंटीमीटर। तो अब आयुषी ये 3 हमें वैल्यू दी है और कह रहा है कि फाइंड x। तो हम कैसे पता लगाएं? जरा परपेंडिकुलर में रखो वैल्यू, क्या रखेंगे? चलो कोई बात नहीं, यहाँ बोलो, यहाँ रखो जैसा दिया। इज इक्वल टू मत बोलो, इसी तरह रखो ना, पहले ही तुम इज इक्वल टू क्यों बोलो? e के नीचे b रखो, b के नीचे b रखो, ऐसे रखो। 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोबारा भी सही था, लेकिन तुम 5 स्क्वायर पहले बोले थे, तुमने हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला वही है, बट हमें इसमें रखनी है ना, बाकी बच्चे भी तो समझे। तो अब बोलो x स्क्वायर, जस्मिता क्या लिखें? हाँ, तो ये 25 हो गया, और ये तो x स्क्वायर हो गया 16। तो जस्मिता x की क्या वैल्यू होगी? 16 को रूट भी तो बोलो ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखिए कि ओके, नाउ फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम करेंगे किसी का स्क्वायर रूट पता कर रहे हैं। तो अभी हम स्क्वायर अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट। सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कर लिया सबने? सो देखो, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए मुझे 81 का रूट चाहिए, तो आगे आगे करो जरा। अब इसको मैं कैसे पता करूं?
सही था। As it involves 9 steps, देखो as so root 81 is equals to 9. अब देखो ये तो बात हो गया कि रूट 81 ना इसी तरीके से फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 by repeated subtraction method. ज्योति फर्स्ट क्वेश्चन करना विदाउट एक्चुअली 30 plus 5 तो उसको 3 into 4 के ब्रैकेट में 100 ऐसे वैसे ही करेगा, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये एक्स्ट्रा फार्मूला लगा के पहला वाला पहले के 500 करोड़ जैसे 30 प्लस 5 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो बड़ा है। ठीक है, अब चलो थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी करो, ठीक है, अभी बुलाएंगे फिर से। हाँ सर उसमें एक प्लस बी को होल स्क्वायर लगाना है। किसमें? फर्स्ट सभी करने हैं। चलो आप बोलो क्या कर रही हो, ये इसमें लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करना है। अभी दो कराने देखनी 42 और वो उसी तरीके से करो। हाँ और सर ये भी करना है। ये करना है, ये करना है और एक ये क्वेश्चन नंबर 3।
वो नहीं 35 starting में। कभी दुबई गई क्या? टॉपिक कहाँ से है? ये दोनों करो, देखिएगा भाई। Finding square root by prime factorization method. So, prime factorization method. प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके इनके फैक्टराइजेशन करने हैं और इनका स्क्वायर रूट पता करना है। सो आपको 324 दिया गया है तो 324 का फैक्टराइजेशन करो। पहले 2 से करो तो 162 फिर 2 से करिए 8 1 अब क्या करेंगे 3 से फिर 2 7 फिर 3 से करो 8 9 फिर 3 से करो 3 और फिर 3 से करो। 1 तो अब लिखो 324 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 taking square root on both sides, square root on both sides। तो लिखो 324 तो यहाँ पर लिखोगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 और बुक में देखो ऐसे जोड़े बनाए गए हैं। तो जब इनका पेयरिंग हो गया तो बोलो लक्षिता बाहर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट। ये बात समझ आई? टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बताओ क्या आएगा 2 into 3 into 3 तो कितना हो जाएगा क्या 18। तो 324 का स्क्वायर रूट 18 है। अच्छा इसी तरीके से हम लोग बड़े नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते इसकी नहीं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर वो होते हैं व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज which are divisible by 1 or self, which are divisible by या 1 से हो या फिर किससे हो। तो जरा प्राइम नंबर बताओ शुरू से, सबसे छोटा कौन सा है 2। हाँ 1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए कम से कम। 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29। हाँ तो इस तरीके से इन्हीं में से किसी से कर सकते हो। और 18 से नहीं, वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इतनी बात समझ आ गई? तो अब जरा देखो, ये तो आयुषी ये बात समझ आई कैसे करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल लिया। तो क्वेश्चन है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से करना होगा जैसे बताया गया है। अब देखिए नाउ
क्वेश्चन दिया गया है कि देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर ये करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6400। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है 6400। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर? तो 90 को परफेक्ट स्क्वायर के ये 90 लिखिए 2, तो क्या आएगा शौर्य? 45 और किस से डिवाइड करें? चलो 5 से करो, वैसे 3 से करना चाहिए, चलो आप 5 से कर दो, फिर 3 से करो और 3, तो 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 2 और 5 का नहीं बन रहा है। सो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एज 2 and 3 do not, जब प्लूरल होता है तो डू लगता है, डू नॉट अकर इन पेयर, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। 2 and 5। अच्छा बताओ 90 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और दूसरा क्वेश्चन है 90 में किससे डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, दोनों बताओ। 90 is to be multiplied, जिनके जोड़े नहीं है उन्हीं को जो मल्टीप्लाई कर दो, उनके जोड़े बना दो। 2 into 5 which is equals to 10 to make it perfect square. Now आयुषी 90 को किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? जो फालतू हैं उन्हें हटा दो। तो अगर 90 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो जरा मल्टीप्लाई करके देख भी लो। तो ये 900 हो गया। नाउ 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? मुझको तो इतनी जानकारी नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर रूट बताइए 30 है कि नहीं है? अब बताओ 90 is to be divided, किससे डिवाइड करें श्रेया? जो एक्स्ट्रा है उससे हटा दो। 90 में इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया, हट नहीं जाएगा। डिवाइडेड बाय 10 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। जरा 90 में 10 से डिवाइड करके तो देखो कितना आ जाएगा। क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस, देखो 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर, इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर? If not, then by what number it is to be multiplied to make it perfect square? ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड the square root of new number, square root of new number। तो अब आपको कौन सा क्वेश्चन करना है?
कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324, किसका स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इतनी बात समझ आ गई, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बता देना आपके 90 परफेक्ट स्क्वायर है क्या। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये चारों सवाल का कुछ नहीं, बस क्लैरिफिकेशन दे दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है।